ये हमारे सरकार की, हमारे आका की बात है। कोई किस्मत तुम्हारी नहीं छीन सकता, चाहे कांग्रेस भी रहे। ये मत समझो कि हमारी मजबूरी है इनको जिताना। ये अगर आपके लिए खड़े नहीं रह सकते तो इनको आने वाले समय में गिरा में जाकर के मैं इतना ही कहूँ। मैं मुस्लिम कौम के जवानों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमको किसी बहकावे में आके आड़े टेढ़े गलत स्टेप्स नहीं लेना है। ये समझो ये कोई ना कोई सोची समझी साजिश है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाला है, बिल्कुल उसके 2-2.5 महीना पहले ये नीच ने, कौन जानता था इसको, रामगिरी को? मैं तो पहली बार इसका नाम सुना। ये हमारे विकास भाऊ है, विनय भाऊ खड़े हैं, पीयूष भाई खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब कौम के लोग हैं। तुम जानते थे भैया इसको, रामगिरी को? बिल्कुल नहीं। ये कोई भी उठाई गिरा एकदम से आता है, कुछ ऐसी अदर धर्मों के बारे में कमेंट्स पास करता है और फेमस हो जाता है नेशनल लेवल पर। तो इसको अंदर करा जाना चाहिए। और TNN24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। हम इस वक्त मौजूद है नागपुर गांधी बाग तहसील पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर जनता फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है। जैसा कि वर्ष मैं आपको बता दूं कि नासिक के अंदर एक साधु रामगिरी महाराज ने जो प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ अलग अलग जगह पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन आज मैं तहसील पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ गांधी बाग नागपुर में, और यहाँ पर जनता फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है। मेरे साथ जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे क्या आपने FIR दर्ज करवाई है और उसमें आपकी क्या मांग थी और क्या बातचीत हुई है यहाँ PI से। निशान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN24 में। क्या मांग रखी PI साहब से और क्या चर्चा हुई आपसे भी? ये जो रामगिरी नाम के गुस्ताख ने, नीच ने हमारे सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि ये माहौल ख़राब करना चाहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके ऊपर राइट्स करवाने की कोशिश करने की सेक्शंस लगना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, जिसके ऊपर कई जगह FIR हुई भी है दर्ज। हमारी यही मांग है कि हर थाने में इसके ऊपर FIR दर्ज की जाना चाहिए। तहसील पुलिस स्टेशन में भी हमने इसके कंप्लेन किया है। यहाँ के PI संदीप बुआ का ये कहना है कि ACP DCP से वो चर्चा करेंगे, जबकि इनके पावर में आती है ये चीज़। इन्होंने तुरंत FIR दर्ज करना चाहिए। इनका कहना है और भी कोई कंप्लेंट्स आई है तो ठीक है, आज संडे का दिन है, इन्होंने आश्वासन दिया हमारे को, तो हम इतने बेसब्री चीज़ ना करते हुए 1-2 दिन हम इनके लिए अभी भरोसा हम कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो मुस्लिम कौम है, इनमें अल्लाह के बाद सबसे बड़ा किसी का मर्तबा है, सबसे ज़्यादा हमारा किसी पर अकीदा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, जिनके बारे में इस रामगिरी ने ऐसी गुस्ताखी की है। अगर हमारी मज़हब की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ये शर्म की बात है कि यहाँ पर की जो महाराष्ट्र की सरकार है, चाहे CM एकनाथ शिंदे रहे या यहाँ के जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, अभी तक के वो रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है? ये हमको नहीं पता क्यों नहीं किया जा रहा है। और ये बिना कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के बिना रामगिरी जैसा आदमी ऐसी बातें करके खुलेआम घूमना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसी सरकार है जिनके रहते हुए में ऐसे व्यक्ति को अंदर नहीं किया जा रहा है तो इनसे तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी सरकार है महाराष्ट्र के बाहर, जहाँ पर इंडिया अलायंस की पार्टीज की सरकारें बनी हुई है, या दूसरी जो पार्टीज है, कांग्रेस रहे, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना रहे या शरद पवार साहब की NCP रहे, इन पार्टीज के बड़े लीडर्स अभी तक के सामने क्यों उस लेवल पर आंदोलन करते हुए नजर नहीं आ रही है? ये ऑन रिकॉर्ड चीज है कि इंडिया अलायंस की पार्टीज जो है उनको मुस्लिम समाज के 90% वोट्स जाते हैं। तो क्या मुस्लिम कौम के पास आप सिर्फ वोट लेने के लिए आओगे? जब हमारी इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में ऐसी चीजें बोली जा रही है तो दूसरी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, उनके बड़े लीडर्स, दूसरी महंगाई के इसमें आप आंदोलन करते हो, महाराष्ट्र बंद का ऐलान करते हो, रेप के मामले महाराष्ट्र बंद का ऐलान करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो आपके ऐसे वोटर्स है जो आपके अलावा किसी को वोटर, और जग जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज के 90% वोट्स इनकी पार्टी को जाते हैं। तो क्या सिर्फ वोट लेने के टाइम तुम लोग आते हो? मैं कौम से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, कौम से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसी सो कॉल्ड जो सेक्युलर पार्टीज है, यदि आपके लिए खुले आकर के खड़े रहते, आंदोलन करते हैं, इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, तो ही इनको वोट दो। कोई इनके वोट बैंक जबरदस्ती बन के रहना, हमारे को कोई ऐसा थोपा नहीं गया है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अलावा कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर
कांग्रेस की सरकार है या इंडिया अलायंस की जो पार्टीज है दूसरी, उनकी सरकार है? क्या वहां के मिनिस्टर्स का, वहां के एमपीज का इतना दिमाग नहीं चल रहा है सही में कि अगर महाराष्ट्र में रामगिरी अंदर नहीं हो रहा है तो इनकी जो सरकार है दूसरी जगह पर, महाराष्ट्र के अदर स्टेट्स में, वहां इंडिया अलायंस की पार्टी की जहां सरकार है वहां पर इसके ऊपर गुना दर्ज करके महाराष्ट्र से उठा करके इसको वहां के स्टेट में भी अंदर डाल दिया जा सकता है। वो चीज भी अभी तक के नहीं की जा रही है, तो कर ही नहीं जा रही है या करना नहीं चाह रही है। हम हर थानों में, मैं युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से सबसे मांग करना चाहता हूँ कि अपने हर थाने में जाकर के इस नीच के ऊपर में एफआईआर दर्ज करें। एक सवाल ये मेरा है कि लगातार देखा जा रहा है महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर तो बहुत दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कि इसको सरकार का सपोर्ट हमको जहां तक लग रहा है कि साफ समर्थन दिखाई दे रहा है, या हो सकता है अभी किस कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। मैं मुस्लिम कौम के जवानों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमको किसी बहकावे में आके आड़े टेढ़े गलत स्टेप्स नहीं लेना है। ये समझो ये कोई ना कोई सोची समझी साजिश है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाला है, बिल्कुल उसके 2-2.5 महीना पहले ये नीच ने, कौन जानता था इसको रामगिरी को? मैं तो पहली बार इसका नाम सुना। ये हमारे विकास भाऊ है, विनय भाऊ खड़े हैं, पीयूष भाई खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब कौम के लोग हैं। तुम जानते थे भैया इसको रामगिरी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई भी उठाई गिरा एकदम से आता है, कुछ ऐसी अदर धर्मों के बारे में कमेंट्स पास करता है और फेमस हो जाता है नेशनल लेवल पर। तो इसको अंदर करा जाना चाहिए। और दूसरी पार्टीज के, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बने बैठे वजाहत मिर्जा, एक आंदोलन करे क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर में? अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे इमरान प्रतापगढ़ी, क्या करा उन्होंने? एक आंदोलन करा, मतलब तुम सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाओगे, राज्यसभा के खासदार बन के बैठ जाओगे, फिर आमदार के लिए अप्लाई करोगे, एमएलसी बन जाओ। इतनी बातें कर रहे थे ना चुनाव के टाइम। मेरा उनसे कोई पर्सनल ना रिलेशन है ना पर्सनल दुश्मनी है। मेरा ये बोलना है कि आप अगर बार बार बोल रहे थे, अभी आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हो, आप बार बार बोल रहे थे कि मेरी कौम को जॉब्स कौन देगा, मेरी कौम को कौन फैसिलिटीज देगा, मेरी कौम कब तक पंचर बनाएंगी, एजुकेशन कौन देगा मेरी कौम को? अरे भैया, हमारे लिए हमारी कौम में हमारे एजुकेशन, हमारी जॉब, हमारे धंधे, हमारे बिजनेस, सब चीज जिन पे कुर्बान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज गुस्ताखी की जा रही है, उसके अंदर में आपका कोई टेक नहीं आता है अभी तक के। आपने अपनी पार्टी के, जिस पार्टी ने आपको ये बनाई है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, उस पार्टी के गृह मंत्री से आपने ये डिमांड करना चाहिए कि उसके ऊपर में गुना दर्ज हो, इसको अरेस्ट करिए। ये मुस्लिम कौम को वो पार्टी रहे, ये पार्टी रहे, XYZ कोई भी पार्टीज रहे, इन्होंने सिर्फ एक ये समझ लिया कि भैया इनको चुनाव के टाइम हमको यूज करना है जैसा। अब मैं कहता हूं कि ये मेरी, आपकी या इसी की उसकी बात नहीं है, ये हमारे सरकार की, हमारे आका की बात है। कोई किस्मत तुम्हारी नहीं छीन सकता, चाहे कांग्रेस भी रहे। ये मत समझो कि हमारी मजबूरी है इनको जिताना। ये अगर आपके लिए खड़े नहीं रह सकते तो इनको आने वाले समय में गिरा दो। ये वर्ष मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। ये वर्ष आप TNN 24 न्यूज चैनल पर सुन रहे थे ऐसी बेबाक खबरें जनता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जिशान सिद्दीकी के साथ। और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहा जाता है।